हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, बिहार सिविल कोर्ट रीजनिंग का सवाल और जो कराएंगे वही आएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और जितने भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं रीजनिंग में या फिर जीके जीएस में या फिर मैथ्स में या फिर इंग्लिश में या फिर हिंदी में या फिर कंप्यूटर में, उन सारे का क्लास आपका कल से शेड्यूल के हिसाब से चलने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, वहां पे क्लास का रूटीन आपको मिल जाएगा और आज की सेशन में बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर सवाल है, जो आपके 2016 में पूछा गया था, वो कैसा सवाल था। चाहे वो जीके जीएस के बारे में बात कर ले, चाहे वो हिंदी, कंप्यूटर या फिर रीजनिंग या फिर मैथ या फिर इंग्लिश के बारे में, तो वो जो आपका पीडीएफ है आपका एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन में बिल्कुल फ्री है। आप जाकर एप्लीकेशन का लिंक जो है आपके कमेंट बॉक्स में, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो आपका सेशन है, इसमें आपको हर एक चैप्टर से जो जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें आप ज्यादातर फंस जाते हो, उन सारे चैप्टर से आपको तीन तीन सवाल देखने को मिलने वाले हैं और ये तीनों सवाल बहुत ही बेमिसाल होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसके पहले भी एक सेटिंग अरेंजमेंट का बहुत शानदार सा क्लास आया था, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे। बारी बारी से हम लोग डिग्री वाला भी सवाल देखेंगे और सारे टाइप्स का सवाल इस वीडियो में आपको कवर होके मिल जाने वाला है। लिखा है 6 व्यक्ति हैं, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वृत्त बना के केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले जैसा कहा गया है कि 6 लोग हैं भाई हमारे पास, तो 6 लोगों को पहले सर्कल पे बिठा लो और सबका फेस आउटसाइड है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर फेस दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट और राइट क्लियर करना होगा। अगर आपका लेफ्ट और राइट क्लियर है तो आप किसी भी सवाल को चुटकियों में बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमन टर्म। मैं आपको बताता हूं कैसे। लिखा है क्या कि U जो है Y के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। किसके भाई? तो Y के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। अब मन में सवाल आता है कि सर कहां से बिठाएं, कहां से सवाल को बनाएं जो एक ही बार में हमारा बन जाए। तो सिटिंग अरेंजमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा आपका, दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। आप कहीं से भी बिठाओगे बात हमारा बराबर होगा। तो मान लो कि मैंने Y को यहाँ पे बिठा लिया। अब Y के दाएं तीसरे स्थान पे तो देखो इसका फेस बाहर है ना, तो हमारा भी फेस बाहर होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा राइट हो जाएगा, है ना। जब ये राइट हो जाएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे यू को बिठा देंगे। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे जैसे ही हम लोग चलते हैं कि W जो है W जो है U के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ये इसका दाहिना, क्योंकि हमारा भी दाहिना है, और ये हमारा बायां हो जाएगा और यहाँ पे आपका W बैठ जाएगा। W जो है वो भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। अब भी के बाईं ओर है तो भी भाई साहब जब तक यहां नहीं बैठेगा तब तक कैसे होगा? 1 2 3, यहाँ पे बाएं तीसरा स्थान मेरा भी बायां और इसका भी बायां हो जाएगा, है ना। अब यहां देखिएगा कि जेड यू के बगल में नहीं बैठा है, मतलब भाई साहब जेड यहां नहीं बैठा है तो जेड यहां बैठेगा। आपका बच गया एक्स, तो एक्स को यहां बिठा दो। सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है, लेफ्ट और राइट में आपका क्लियर कर रहा था। अब यहाँ क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भाई साहब W और Y के बीच में कौन बैठा है? तो भाई W और Y के बीच में कौन बैठा है? जेड बैठा है, तो आंसर हमारा जेड हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक और सवाल आएगा सर कि भाई एक बात बताओ कि Y और W यहाँ है तो ये भी सारे लोग तो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन में है तब आप ऐसा टेक आउट करो, या करके होगा, या तो ये बैठा है या फिर ये बैठा है या फिर आपका एंड करके होगा। तब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग लगा लेंगे। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ यहाँ जेड देके रखा है, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारा पहला प्राथमिकता होने वाला है वो हमारा जेड ही आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पे। फटाफट से बताना अपना कमेंट करके कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, एकदम ईमानदारी के साथ। लिखा है 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं और सबका जो है फेस इनसाइड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, सबको मैंने सर्कल पे बिठा लिया। और बिठाने के बाद यहां जैसे ही देखोगे तो टी जो है वो के और यू के ठीक बगल में बैठा है, ऐसा लिखा है। मतलब क्या कि टी जो है वो के और यू के कहीं ना कहीं बीच में ही बैठा है और ठीक बीच में बैठा है, ये कह रहा है। आगे लिखा है कि एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है।
तुम एक बात बताओ, यहाँ पे तो हमने टी को रख लिया है, लेकिन के को यहाँ रखेंगे तो यहाँ कभी भी एस होगा क्या? बोलोगे ना गुरुजी ना, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो के को हम लोग यहाँ रख लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यू को रख लेंगे और यहाँ पे एस को रख लेंगे। एक ही बार में इतना 4 लोगों का अरेंजमेंट हमारा यहाँ पे बैठ चुका है। आगे हम लोग बात करेंगे कि W जो है वो U और M के ठीक बगल में बैठा है। तो U और M के ठीक बगल में W बैठेगा भैया, एकदम क्लियर है, चकाचक। लिखा है K के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो K है 1 2 3। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? W हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आपका दो टाइप का सवाल क्लियर हो गया कि एक आपका जिसका फेस बाहर होगा और एक आपका जिसका फेस अंदर होगा। घबराना नहीं, क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे डेली हम लोग करके वहां पे अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। आगे आ जाइए, तीसरा लेवल का सवाल। 6 लड़कियां हैं एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, और सबका फेस क्या है? इनसाइड है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है। तो भाई आर के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा एस को यहां बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो भाई साहब जो आपका पी है वो यहां बैठ जाएगा। आगे बोला है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो डी यहां बैठ जाएगा। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे आर के बाईं ओर एम ठीक बगल में यहाँ पे बैठी है। की जो है वो एस के दाईं ओर यहाँ पे ठीक बगल में बैठा है। बहुत आसान सा सवाल है। तो एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ऐसा भी लिखा गया है, तो ये तो सही। ठीक, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? तो पहला दूसरा और ये तीसरा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया ये सवाल आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। और एक और टाइप बचा हुआ है जिसको हम लोग सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन कहते हैं, और ये बड़ा ही धमाकेदार सवाल होता है। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जामिनेशन में फंस जाएगा तो आप बोलोगे अरे बाप रे, ऐसा क्या सवाल आ गया जो हम नहीं बना पाए। और ठीक यही इसी तरीके के सवाल से सामना हुआ था दिसंबर 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था डिग्री बेस्ड वाला सवाल से। वो भी सवाल हम लोग करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सीधा पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं और सबका फेस इनसाइड है। देखो इसमें भी 2-3 टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। पहला जिसमें सबका फेस नॉर्थ हो, दूसरा जिसमें सबका फेस साउथ हो, तीसरा क्या होता है भाई जिसमें नॉर्थ भी फेस होता है और साउथ भी फेस होता है। ठीक है, तो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा और हमारा ये राइट हो जाएगा। आगे क्या लिखा है भाई कि ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है और डी दाएं सिरे पर बैठा है। तो राइट इंड या फिर राइट हमारा बराबर होता है, या फिर अंतिम दाएं सिरा हमारा दाएं ही होता है, बराबर होता है। यहाँ पे डी को बिठा लेंगे, 1 2 3, यहाँ पे ए को बिठा लेंगे। ए और एफ के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो जमीन यहाँ से पहले से खरीद के रखे हैं भाई साहब डी ने, तो यहाँ पे एफ को हम लोग बिठा लेंगे। आगे क्या बोला है कि बी एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो भाई साहब बी को यहाँ बिठा लो। फिर ए और एफ के बीच में दो लोग हैं, ये भी सही है। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी को यहां बिठा लो। जी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो जी यहां बैठ जाएगा। बचेगा आपका ए बी सी डी ई आपका बच रहा है। लिखा एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई? तो आप कहोगे 3 व्यक्ति हैं, और ये हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट का 3-4 टाइप का जो सवाल होता है वो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं भाई, आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि डिग्री वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। कंटेंट पे काम करो, कंटेंट पे काम करोगे तो रिजल्ट चुटकी में आएगा, बात को समझना। ठीक है, ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे? लिखा है राजन अपने घर से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर गया, तो पहले कहां गया? ईस्ट की ओर। ग्राफ नहीं बनाना भाई, बेवकूफ नहीं बनना है। वह दाएं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर दोबारा से दाएं मुड़ेगा, फिर से दाएं मुड़ेगा और फिर से दाएं मुड़ेगा। अब आपको बताना है कि वह किस दिशा में चल रहा है। 1 2 3 4, 4 राइट जैसे ही होता है तो डायरेक्शन हमारा सेम हो जाता है। मतलब गुरु जहां से चलना स्टार्ट किए थे वहीं पे आके रुक गए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ग्राफ से बना के देखना, फिर भी आपका आंसर यही आने वाला है ना? क्लियर है? आगे आ जाइए भाई। आगे वाला सवाल कुछ इससे हटके है, और हटके है तभी आपको लगेगा कि बाप रे कितना अच्छा सवाल है। लिखा है जॉन होटल से निकलकर सीधे गया, कहां गया पता नहीं। मान लो जॉन यहां से निकला और सीधा गया, और ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा।
फिर वो क्या करता है कि बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, वो एक्स तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो एक्स बिंदु यहां तक आ जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। यहां से वो दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा मेरे भाई, तो 4 किलोमीटर मैंने भी चलाया। फिर यहां से वो दाएं मुड़ेगा और फिर 4 किलोमीटर चलेगा, लेकिन भाई साहब ये 5 से तो 4 छोटा होगा, ठीक है। लिखा है वहां से वो एक्स तक पहुंचने के लिए मुड़ा, मतलब ये भाई साहब यहां से एक्स तक पहुंचने के लिए मुड़े हैं और सीधा चले हैं, और ये इनका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट था, जो रियली में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यही होता है। अगर आप देखोगे तो ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो एक ही बार में पकड़ में आ गया कि ये भाई साहब कहाँ जा रहे थे, नॉर्थ और वेस्ट जा रहे थे। तो नॉर्थ और वेस्ट जा रहे थे, तो भाई साहब लिखा है कि वो होटल से निकलकर किस दिशा में चला है, तो ये दिशा कौन सा है, आप कहोगे सर ये तो पूर्व है। ये क्या है भाई, पूर्व है, ये हमारा डायरेक्शन है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं, आगे वाले सवाल पे देखेंगे। आगे वाला सवाल हमारा सिलोजिज्म है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा। लिखा है केवल कुछ ही रसायन कीटनाशक हैं। अब देखो यहाँ पे बात किया केवल का, ध्यान से समझना, बात किया यहाँ पे केवल का, तो केवल मतलब ओनली या फिर ओनली ये फ्यू आता है, ये थोड़ा सा भास्ट हो जाएगा, मतलब ये इस लेवल का क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे भी दिक्कत आपको नहीं। केवल कुछ ही रसायन जो है, रसायन जो है वो आपका क्या है, कीटनाशक है। क्या लिखा है भाई, कीटनाशक है, ठीक है। मतलब पूरा रसायन हो भी नहीं सकता है कीटनाशक, केवल कुछ ही रसायन ऐसा है जो यहाँ कीटनाशक है, ऐसा कहा गया, ध्यान से समझना। केवल कुछ ही रसायन आपका ऐसा है जो यहाँ पे कीटनाशक है, और पूरा तो पॉसिबिलिटी वाले केस में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सिर्फ बात किया है केवल का, ठीक है। अगर बात करेगा सारे कीटनाशक के रसायन होने की संभावना इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना वाला केस में, तब ये सही हो जाएगा। लिखा कुछ कीटनाशक दवाई हैं, तो भाई कुछ कीटनाशक क्या है, दवाई हैं, ठीक है। चलो भाई, कुछ दवाइयां पेय हैं, चलो ये भी सही है। तो मैंने बताया था कि जो फिगर में दिखेगा वही बिकेगा, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है आपको। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की दूर का रिलेशन हमारा नहीं चलता है, मतलब इसका इसका रिलेशन नहीं चलेगा, इसका इसका रिलेशन नहीं चलेगा, और इस तरीके से इसका और इसका रिलेशन भी नहीं चलेगा। सभी रसायन कभी भी दवा नहीं हो सकते हैं। रसायन और दवा, सभी रसायन जो कीटनाशक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कुछ रसायन ही कीटनाशक है, केवल कुछ रसायन ही कीटनाशक है, ऐसा लिखा है। तो केवल पूरा का पूरा रसायन कीटनाशक नहीं हो सकता है, लेकिन रसायन जो है पूरा का पूरा दवाई तो हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी का सवाल है, मतलब अगर 0.001% का भी पॉसिबिलिटी होता है तो उसको हम लोग 100% में बदल सकते हैं, ठीक है, 100% में बदल सकते हैं। तो पहला वाला क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा नहीं हो सकता है, और ये वाला पार्ट उठाकर यहाँ रख दो, तब तो हो ही सकता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा लिखा कम से कम कुछ रसायन पेय हैं, तो कुछ रसायन पेय आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये वाला गलत। तो आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है भाई, दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे अगर चलेंगे तो आगे मैंने देखा कि कुछ वर्ग आयत नहीं है, मतलब सॉरी, कोई वर्ग क्या है आपका, आयत नहीं है। तो जैसे कहा गया है वैसे फोटो 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 बनाते चले जाओ। और सभी आयत क्या है, क्षेत्र है, सभी आयत क्या है, क्षेत्र है। कुछ शंकु क्या है, वर्ग है, कुछ शंकु क्या है, वर्ग है, तो जैसा कहा गया वैसा लिखेंगे। कुछ क्षेत्र क्या है, शंकु है। मतलब भाई साहब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा मिक्सअप कर दिया है। अब मिक्सअप कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। आयत और इसका तो रिलेशन है नहीं, कुछ क्षेत्र क्या है, शंकु है। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र क्या हो जाएंगे, अच्छा एक मिनट में फिर से बताता हूँ, मैंने फिगर ही गलत कर दिया। ये वर्ग था ना भाई, ये वर्ग था ना, और ये आयत था ना, चलो ठीक है। उसके बाद लिखा सभी आयतकार क्या है, क्षेत्र है। चलो
कुछ शंकु क्या है, कुछ शंकु क्या है, वर्ग है। कुछ शंकु क्या है, वर्ग है। तो शंकु, शंकु और कुछ क्षेत्र क्या है, शंकु है। मतलब इस तीनों को बराबर कर दिया। अब मुझे समझ में आया कि इस तीनों को बराबर कर दिया है कि कुछ क्षेत्र आपका क्या है, शंकु है, और कुछ शंकु क्या है, वर्ग है। कुछ क्षेत्र क्या है, शंकु है, और कुछ शंकु क्या है, आपके वर्ग है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन आयत और वर्ग का कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई वर्ग क्षेत्र नहीं है, कोई वर्ग क्या है, क्षेत्र नहीं है, दूर का रिलेशन है, ये बिल्कुल सही है, चलेगा ही नहीं। सभी शंकु आयताकार होने की संभावना है, सभी शंकु के आयताकार होने की संभावना है। तुम एक बात बताओ, आयत और वर्ग का कोई रिलेशन नहीं है, तो शंकु का भी तो कुछ पार्ट आता है ना सब में, तो ये सारा शंकु तो आयत में जा ही नहीं सकता है, ये भी गलत हो गया। केवल पहला निष्कर्ष सही है, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही है, ये अलग ही निष्कर्ष है और ये आपका ऑप्शन है, ध्यान दें। ठीक है, तो केवल आपका पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। फिगर बनाने में कहीं से गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिखा है क्या, सभी दरवाजे शिक्षक है। सभी जो दरवाजा है, सभी जो दरवाजा है वो क्या है, शिक्षक है। ठीक है, सभी दरवाजा शिक्षक है, और सभी शिक्षक क्या है भाई, प्याले हैं। सभी शिक्षक प्याले हैं। सभी प्याले दरवाजे हैं क्या, बोलोगे नहीं गुरुजी गलत है। दूसरा, सभी दरवाजा प्याला है क्या, सभी दरवाजा प्याला बिल्कुल सही है। सभी शिक्षक दरवाजा है क्या, नहीं गलत है। कुछ प्याला शिक्षक है क्या, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 आपका अनुसरण कर रहा है, सॉरी 2 और 4 आपका अनुसरण कर रहा है। तो केवल निष्कर्ष 2 और 4 आपका क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, बाकी आपका 1 और 3 अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आगे आ जाइए। लिखा है भू विज्ञान और भूकंप, इस दोनों का रिलेशन है कि भूकंप के बारे में हम लोग भूकंप विज्ञान में पढ़ते हैं, है ना। तो कीट विज्ञान पौधा, ये तो सरासर गलत है। पक्षी विज्ञान पक्षी, ये सही है, ये गलत, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एनालॉजी भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा आप लोगों को। आगे चलिए, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मतलब ठीक एक दिन बाद का दिन आपको बता रहा है और उसी सप्ताह का बता रहा है, अलग सप्ताह का नहीं। सोमवार मंगलवार एक ही सप्ताह का दिन है, शुक्रवार और रविवार 2 दिन गैप हो गया। शुक्रवार बुधवार गलत है, रविवार मंगलवार गलत, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा सवाल आपने देखा, कितना बेहतरीन सवाल था। अब ये जो आपका बैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है उन लोगों के लिए जो लोग कलर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें सारा का सारा रिकॉर्डेड है। आप एकदम चुपचाप से 6 या 7 घंटे बैठ के आप अपना रिवीजन कर सकते हो। आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब एप्लीकेशन पे फ्री मिल जाएगा, जैसा कि मैंने वादा किया था। और ये बैच आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटरव्यू के टाइम आपका स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा जो लोग इस बैच में इनरोल कराएंगे। ठीक है, और आपको फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बोलोगे सर फ्री पीडीएफ क्या है, तो फ्री पीडीएफ आपका 10,000 MCQ है, 10,000 MCQ है आपका, है ना, जिसमें आपका वन लाइनर भी इंक्लूड है। ठीक है, जीके जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश का पूरा आपका बुक वगैरह सब कुछ है, हिंदी का आपका सब कुछ दिया गया है। तो ये सारा का सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओनली 121 में आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अभी से क्लर्क का तैयारी कर लें, 499 में समय अच्छा बाकी है, पीटी मेंस दोनों का, क्योंकि लेवल का तैयारी आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि पीटी का तैयारी पहले कर लेते हैं, मेंस का तैयारी बाद में कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ही बार मेहनत करना है, बार बार रिवीजन करना है। ये क्लर्क का आपका, ये प्यून का आपका बैच है, इसको भी इनरोल आप कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और एप्लीकेशन को जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको अपडेट वहां पे नोटिफिकेशन के थ्रू सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपका क्या होता है कि जो भी क्लास रूटीन वगैरह है वो आपको वहां पे मिलता रहेगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में कल से पूरे रूटीन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।